लाजो, मिर्जा की नई नौकरानी जिस दिन से घर में आई, सारे मोहल्ले में खलबली मच गई। मेहतर जो मुश्किल से 2 झाड़ुए मारकर भाग जाया करता था, अब जमीनें छीले फेंकता है। ग्वाला जो दूध में पानी के छींटे मारकर सिर मुड़ जाया करता था, अब घर से ही कढ़ा हुआ दूध लाने लगा, इतना गाढ़ा कि रबर का गुमान होता। पता नहीं किस अरमान भरी ने लाजो नाम रखा होगा। लाज और शर्म का तो लाजो की दुनिया में कोई मतलब ही ना था। ना जाने कहां किसके पेट से निकली, सड़कों पर रूल कर पली। तेरे मेरे टुकड़े खाकर इस काबिल हुई कि छीन झपट कर अपना पेट भर सके। जब सयानी हो गई तो उसका जिस्म उसकी वाहिद दौलत साबित हुआ। वो बहुत जल्द ही अपने हम उम्र आवारा लौंडों की सोहबत में जिंदगी के अछूते राज जान गई और शुतुर बेमुहार बन गई। अरे बिना नगैल के उठनी मोल तोल की कतई आदत ना थी। कुछ हाथ लग गया तो क्या कहने, नगद न सही उधार सही, और उधार की तौफीक न हो तो खैरात सही। लोग उससे पूछते, क्या रे तुझे शर्म नहीं आती? आती है, एक दिन खट्टा खाएगी। लाजो को क्या परवाह थी, वो तो खट्टा मीठा एक साथ बिगाड़ जाने की आदी थी। सूरत बला की मासूम पाई थी, आंखें बिना काजल के कलौन भरी, छोटे छोटे दांत, मीठा रंग, क्या फीकत किस्म की बरगलाने वाली चाल पाई थी कि देखने वालों की जुबानें रुक जाती और आंखें बकवास करने लगती। मिर्जा कुंवारे थे,
हाथ से रोटियां थोक थोक के अत्तू हो गए थे। बस एक छोटी सी विशाल खाने की दुकान थी जिसे वो जनरल स्टोर कहा करते थे। घर जाकर शादी कराने की फुर्सत न मिलती। कभी व्यापार इतना मंदा हो जाता कि दिवाला निकलने की नौबत आ जाती, और कभी इतनी टूट कर बिक्री होती कि सर उठाने की मोहलत न मिलती। फिर सर पर सेहरा बनवाने की बात ही कहा। बख्शी, मिर्जा का लंगोटिया यार, बख्शी को लाजो बस स्टॉप पर मिली थी। बीवी पूरे दिन से थी, नौकरानी की जरूरत थी। अब बच्चा हो गया तो मार कर निकाल दिया। अब लाजो तो पिटने और निकाले जाने की आदि थी, मगर बख्शी को उसकी कुछ लत सी लग गई थी। अब उसे समुद्र पार एक मार्के की नौकरी मिल गई थी, इसीलिए उसने सोचा, लाओ भाई, इसे मिर्जा कहां डाल आते हैं, दिन भर पिंजरे में मिट्टी पलीट कर आते हैं, ये मुफ्त का माल भी चेक कर रहे हैं। लाहौल बिला कुबत, मैं नीच औरतों घर में डालने का कायल नहीं हूं। अम्मा मियां हटाइए कि घर का सारा काम काज करेगी। नहीं भाई, इसे अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? अम्मा मियां एक आदमी का टिकट आया है, पूरे कुंबे का नहीं। इतने में लाजो बावर्ची खाने पर धावा बोल चुकी थी। लहंगे को लंगोट की तरह कसे हुए लंबा बांस, जिस पर एक झाड़ू बंधी हुई थी, लिए सारे घर में घूम रही थी। बख्शी ने जब मिर्जा का फैसला सुनाया तो उसे जरा भी नोटिस न लिया, और पतीली को मचान पर सजाने को कहकर खुद नल पर पानी लेने चली गई। तू कहे तुझे घर वापस पहुंचा लो, दूर, तू मेरा कसम है जो मायके पहुंचा देगा। जब भाई से हम यहां निपट लेंगे। हरामजादी, अकड़ती काहे पे है? बख्शी के जाने के बाद मिर्जा की सिट्टी पिट्टी घूम हो गई। भागकर जा बैठे मस्जिद में और सोचने लगे, बेकार का खर्चा बढ़ेगा, चोरी करेगी सो अलग, क्या भला सिर पर आ पड़ी। मगरिब की नमाज के बाद जब लौटे तो हक्का बक्का, जैसे मरहुमा भी अम्मा वापस तशरीफ ले आई। घर चंदन हो रहा, पानी पीने का पूरा मटका जिस पर मचा हुआ कटोरा छिलबिला रहा, साफ लालटेन जगमगाती। मियां, खाना उतार दूं? खाना तैयार है, गरम गरम रोटी डालती हूँ, अभी आप बैठिए। बिना जवाब सुने लाजो रसोई घर में चली गई और आलू पालक की तरकारी, फुली मूंग की दाल, जीरा प्याज बघारी हुई। अम्मा जी के हाथ से खाई थी। पैसे कहां से लाए? सामान बनिया से उधार लाई हूं। कल मैं तुम्हारी वापसी किराया दे दूंगा। वापसी? हाँ, मेरी हैसियत नहीं है। कौन मांगे है तनख्वाह? मगर मियां, ज्यादा मिर्ची तो नहीं? लाजो ने फुलकर रकाबी में डालते हुए पूछा। गोया पातखत जी चाह के कह दे, नेक वक्त, सिर से पैर तक मिर्चे ही मिर्चे लगी, मगर लाजो छपा छप ताजा फुलका डालने में लगी हुई थी, जैसे कोई रसोई से पका पका कर दे रहा। खैर, सुबह देखा जाएगा। मिर्जा सोचकर अपने कमरे में चले गए। उम्र में पहली बार कोई औरत घर में सो रही थी। ना जाने कैसा लग रहा था। थके थे, सो गए। सुबह जब उन्होंने उसके जाने की बात छेड़ी तो लाजो ने अल्टीमेटम दे दिया। क्या मेरे हाथ का खाना अच्छा न लगा? ये बात नहीं है। क्या मैंने घर की झाड़ू बहाड़ू न की? ये सब तो ठीक है, मगर फिर क्या सजा हुई? लाजो ने गरम मिजाज से कहा। लाजो पहली नजर में दिल दे बैठे। मिर्जा को नहीं,
घर को। घर मर्द का थोड़ा ही होता है, वो तो मेहमान होता है। बख्शी नुमा कीड़ों भरा कबाब था, अलग कोठा करके रखा था। और कोठा में क्या, नंदी कुमार की भैंस का। यहां तो घर की मालकिन मैं ही हूं। मिर्जा ने के भोंदू थे, मैंने देखते ही ताड़ लिया था। वाकई मेहमानों की तरह आते, जो कुछ रख देती खा लेते, तो पैसे दे जाते। एक दो बार हिसाब पूछा भी तो लगा लूटती नहीं। सुबह को जाते, शाम को वापस आते। मैं दिन भर घर चमकाती, आंगन में नहाती, और जी करता तो रामू की दादी के पास जा बैठते। रामू मिर्जा के स्टोर पर काम करता था, 13-14 बरस का था, मुंह पर ढेरों मुहासे, बुरी सोहबत में मिट्टी हो गया। उसी ने बताया, मियां ना कंजरी के यहां जाते हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। अरे बेकार का खर्चा, अरे डाकिने होती हैं कंजरियां। आखिर मैं किस मर्ज की दवा थी, आज तक जहां भी रही सबकी खिदमत बड़ी खुश असलूबी से संभाली। लाजो को आए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन ऐसी बेकदरी उसकी कहीं ना हुई। औरत व मर्द के रिश्ते को उसने हमेशा फराक दिली से देखा। कुछ उम्र से उसे प्यार से दिलचस्पी पैदा हो गई थी। प्यार ही उसके लिए एक हसीन तजुर्बा था। न मां थी न दादी नानी जो उसे ऊंच नीच समझाती। इस मामले में लाजो पड़ोस की बिल्ली थी, जो बिल्लों की इल्तिफात को अपना हक समझती थी। इधर उधर से 2-4 पैगाम आए, लेकिन लाजो ने मना कर दिया कि लोग हंसेंगे मिर्जा पर। इधर मिर्जा बर्फ का दूधा बने बैठे थे, अंदर से बेचारे की ज्वालामुखी धधक रही थी। जानबूझकर घर से कटे कटे से रहते, दिल का अजीब आलम था। उनकी इस दहशत में मोहल्ले के मंचलों का भी कुछ हाथ था। जिधर देखो लाजो के चर्चे। आज उसने दूध वाले का मुंह घसोट लिया, कल उसने पनवाड़ी के मुंह पर गोबर से मारा। वो जिधर भी निकल जाती, लोग दिल हथेली को लेकर दौड़ पड़ते। गली में अगर मास्टर जी मिल जाते, उसे शिक्षा देने पर उतारू हो जाते। मस्जिद से निकलते हुए मुल्ला जी उसके कड़ों की खनखनाहट सुनकर आयातल कुर्सी पढ़ने लगे। मिर्जा को चिढ़े हुए से घर में घुसे। लाजो उसी समय नहाकर निकली हुई थी। गीले बाल शानों पर पड़े हुए थे। चूल्हा फूंकने की वजह से गाल तमतमा रहे थे। आंखें झलक आई थी। मियां को बेवक्त आता देख उसने खीस निकोस दी। मिर्जा बड़बड़ा कर गिरने से बचे और चुपचाप सर झुकाकर रोटी खाई और भाग कर जा बैठे मस्जिद में। मगर दिल घर पे ही पड़ा था। जब लौटे तो देखा लाजो दरवाजे पर किसी से झगड़ रही थी। मिर्जा को देखा तो मटक गया। कौन था? एकदम शक्की शबर की तरफ पूछा। रघुआ। रघुआ? दूध वाला? मियां हमका ताजा कर दूं? नहीं। क्या पूछ रहा था? पूछ रहा था कितना दूध दूं? तुमने क्या कहा? मैंने कहा तेरी अर्थी उठे, दूध पिला अपनी अम्मा भैंसा को। उल्लू का पट्टा। रघुआ, कल से दूध बंद कर दे। स्टोर से वापसी के बाद हम ले आया करेंगे। शाम को खाना खाने के बाद बड़े ठसक के साथ गलतदार कुर्ता पहन, इतर की फुरेरी कान में अटकाई और छड़ी संभालकर खकाते हुए चल दिए। लाजो जल बुनकर कबाब हो गई और पतिव्रता की तरह उन्हें जाते हुए देखती रही।
और मन ही मन कंजरी को कोसती रही कि क्या मैं मियां को पसंद नहीं, ऐसा तो कभी ना हुआ। इधर कंजरी अपने दूसरे ग्राहक को निपटाने में लगी हुई थी कि मिर्जा बिगड़कर लाला की दुकान पर जा बैठे। महंगाई और सियासी दावपेच पर जी जलाकर वो झुंझलाए हुए लौटे तो 11 बज चुके थे। पानी की सुराही सिराने रखी हुई थी, ध्यान न गए। एक दर्रे में पानी का मटका रखा हुआ था। गड़गड़ा कर एक गिलास पानी पिया। लाजो की चिपड़ी सुनहरी टांग दरवाजे की आड़ से झांक रही थी। बेढंगे करवट से कड़ी खनखनाए, टांग और पसर गई। मिर्जा ने एक गिलास और चढ़ाया और लाहौल का नृत्य करते पलंग पर जा गिरे। पानी पी पी कर पेट नकारा हो गया। करवटे ले लेकर जिस्म छिल गया। मगर दरवाजे की आड़ से लाजो की चिकनी से सुनहरी टांग कुछ और ही अड़ंगे लगा रही। तभी उनके मन में ख्याल आया, अगर लाजो की टांग इतनी ना दिखे तो मुझे इतनी प्यास ना लगे। इस ख्याल ने जैसे ही पंख आया, उनकी हिम्मत बढ़ गई। मिर्जा सांस रोके नंगे पांव आगे बढ़े और चुटकी से लहंगे की गोट को पकड़कर खींच दिया। अगले पल उन्हें पछतावा भी होने लगा। शायद गर्मी लग रही होगी गरीब को। थोड़ी देर बगैर फैसलाकुन अंदाज में कांपते से खड़े रहे, फिर दिल पर पत्थर रखकर वापस मुड़े। उनके ठिठकते कदम अभी दहलीज तक पहुंचे भी न थे कि ऐसी बेजा हरकत उनके साथ कभी ना हुई। लाजू ने एक करवट लगाकर उन्हें जा लिया। क्या कर रही? मिर्जा हैं करते रहे और लाजो ने उनकी लाज लूट ली। सुबह मिर्जा ऐसे शर्मा रहे थे जैसे नई नवेली दुल्हन, और लाजो सीना जोर फतेह की तरह गाने गुनगुना रही थी और पराठे में घी के परत जमाने में लगी हुई थी। उसकी आंखों में रात की बात का जरा भी अक्स ना था। मिर्जा डर रहे थे। अब वो उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़े गई। दोपहर को जब उनके लिए खाना लेकर आई तो उसकी चाल में अजीब सा ठुमका था। उसे देखते ही लोग खामखा चीजों बादाम पूछने आ जाया करते। मरे बांधे कुछ लेना भी पड़ जाता था। अब लाजो बिना पूछे सामान नाप तोड़कर बांधने लगती और हर चीज के साथ इतनी मुस्कुराहटें भेज देती कि मिर्जा से सुबह से शाम तक ना हो पाती। ये बात आज भी नागवार गुजर रही थी। मगर अब जो बात मिर्जा के सो राजा के नहीं। बोटियां चढ़ गई, रंग निकल आया। लोग वजह जानते थे लेकिन जले मरते थे। मिर्जा की भी दिन ब दिन बौखलाहट बढ़ती जा रही थी। वो उनके जितने भी खिदमत गुजारी करती गई, वो उसके उतने ही दीवाने होते गए। उन्हें लाजो की बेतकल्लुफियों का मदहोश कुन तजुर्बा था। परले दर्जे की बेहया थी। खाना लेकर आती तो बाजार में भूचाल आ जाता। किसी को ठेंगा दिखाती, कूले मटकाती, गालियां झाड़ती, जगवाती तो मिर्जा का खून खौल उठता और वो कहते खाना लेकर मत आया कर। अब जब कभी वो खाना लेकर ना आती तो मिर्जा पर तरह तरह के शुबह उठने लगते। ना जाने क्या गुल खिला रही हो। मिर्जा वक्त बेवक्त जासूसी करने जाता होंगे
और लाजो फौरन उनकी थकान उतारने पर आमादा हो जाती। ऐसी फकैत लंबे से खौफ ना आएगा। उस दिन तो मिर्जा के जलाल की इंतहा न रही जब उन्होंने लाजो को गली के लौंडों के साथ कबड्डी खेलते देखा और लहंगा हवा में कुलाचे मार रहा था। बच्चे तो कबड्डी खेल रहे थे, लेकिन बच्चों के बाप लहंगे की फैयाजी से लुत्फ उठा रहे थे। इनमें से सबसे बारी बारी से कोठी की पेशकश कर चुके थे, लेकिन लाजो ने मना कर दिया था। लोग हंसेंगे मिर्जा पर। इधर मिर्जा सर झुकाए कटे कटे निकल रहे। लोग उन पर हंस रहे थे। मियां का गुर्रा तो देखो, जैसे उनकी ब्याहताई हो। लाजो मिर्जा की जान को रोक की तरह चिमट गई थी। स्टोर पर उनका बिल्कुल भी जी न लगता। हमेशा लाजो का ख्याल सताता, ना जाने किस भारी पेशकश पर नामुराद की लार टपक पड़े। अम्मा मियां निकाह क्यों नहीं पढ़वा लेते? लाहौल बिला कुव्वत, निकाह जैसी मुकद्दस रस्म को इस काबा से कैसे वाबस्ता किया जा सकता है? सामान्य घर में लहंगे उछाल कर वो हमारी दुल्हन कैसे बन सकती है? मगर शाम को वापसी पर जब लाजो घर में ना मिली तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये लाला हरामी बहुत दिनों से सूंघ रहा था। ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं थी। सबके सामने चिल्लाकर कहा था कि अगर कहे तो कोठा नहीं बंगला खरीद देगा। अरे मीरन मियां निकाह की सलाह दे रहे, इन्होंने भी हस्बे हैसियत नजराना पेश किया था। मिर्जा बौखलाए से बैठे थे। लाजवाब। अब मिर्जा ने फैसला कर लिया, खानदान की नाक कटे या सलामत रहे, लाजो को निकाह में लाना ही पड़ेगा। काहे मियां? क्यों? कहीं और दीदी लड़ाने का इरादा है? मैं लड़ा दीदी? वो राव जी बंगला देने को कहता है, थूकती उसके बंगले पे, जूती मार दी थी मैंने उसके थोबड़े पे। तो फिर मैं उन्हें ये न समझा सकी कि ब्याह करने की क्या जरूरत है। मैं तो जन्म से उनकी थी और उनकी ही रहूंगी। ऐसी कौन सी खता हुई कि मियां को निकाह की सूझी? ऐसा मर्द 7 जन्म भोगने पर मिलता है। मैंने बहुत तकलीफें देखी थी। दूसरे आशिक सबसे पहले मालिक बन बैठते थे, फिर 4 चोट की मार दिया करते थे। मिर्जा ने फूल की छड़ी भी न छुआई और प्यार भी जी भर कर किया था। 2 जोड़े सिलवा कर दिए और सोने की मुदरिया भी दिलवाई। सच्चे सोने का जेवर हमारे साथ पुश्तने भी नहीं पहना होगा। मिर्जा ने जब रामू की दादी से बात चलाई तो वो भी हैरत पड़ गई। अरे काहे मियां गले में खंती बांधो हो, का पथरी लफड़ा कर रही है। अरे मार दो थोड़ा तो ठीक हो जाएगी। जहां दिल पे कारी पे काम चल जाए वहां निकाह की कहां गुंजाइश? क्यों भी तुझे धर्म का आड़ा है ना? नहीं, ऐसी बात ना है। मैं तो उन्हें ही अपना मानती हूँ। लाजो बड़ी मीठी तबीयत की थी। वो अपने 2 घंटे के ग्राहक को भी दम भरकर पति मानकर सेवा करती थी। धन नसीब ना हुआ, लेकिन तन और मन पे भी रौत करना रखा। जिसे दिया जी भर कर दिया और लिया भी तो जी भर कर ही था। मगर मिर्जा की तो बात ही निराली थी। उसे उन्हें देने और उनसे छीनने में जो मजा आता था
कोई लाजो के दिल से पूछता, उनके सामने सब ढीठ कुत्ते हैं। मुझे अपनी हकीकत पता है, शादी ब्याह तो कुंवारियों के होते हैं, और अपने होश में मैं कभी कुंवारी थी ही नहीं। मैं किसी की दुल्हन बनने के काबिल नहीं, मैं किसी की दुल्हन बनने के काबिल नहीं हूं। लाजो हाथ पांव जोड़कर गिड़गिड़ाई, मगर मिर्जा पर निकाह का भूत सवार था। आखिरकार नेक साइड देखकर ईशा की नमाज के बाद निकाह हो ही गया। निकाह की खबर जैसे ही मोहल्ले में फैली, लौड़ियां बालियां ढोलक लेकर शगुन गाने आने लगे। कोई दुल्हन वाली बन गई, कोई दूल्हा वाले। मिर्जा ने सबको हंस हंस कर नेक दिया। अब लाजो उर्फ कनीज फातिमा बेगम मिर्जा इरफान बेग की निकाह में आ गई। मिर्जा ने लहंगे पर पाबंदी लगा दी। अब तंग मोहरी का कुर्ता पायजामा सिलवा दिया। अब लाजो उर्फ कनीज फातिमा बेगम को दोनों टांगों के बीच में फूला की आदत थी। अब दो अलग अलग पायचे जिसमें दोनों टांगों के बीच में कपड़ा आ जाए, निरा झंझट। वो बार बार फिजूल रुकावट को खींचे जाते। पहली फुर्सत उसने पायजामा उतारकर अगनी पर डाला और लहंगा उतारकर सिर से पहन ही रही थी कि मिर्जा आ गए। उसने लहंगा कमर पर बांधने के बजाय छोड़ दिया। लाहौर बिला खुबत, मिर्जा गरजे और चादर खींचकर उस पर डाल दी। और ना जाने क्या भाषण झाड़ा कि उसके पल्ले न पड़ा उसने कौन सी गलती की। कभी मिर्जा उसकी इस हरकत पर जान छिड़कते थे। मिर्जा ने अच्छा खासा लहंगा उठाकर चूल्हे में झोंक दिया और गुनगुन करते चले। वो चोर सी बैठी रही। सबसे पहले उसने अपने जिस्म का मुआयना किया, कहीं कोई कोड़ तो नहीं फूटा है। और नल के नीचे बैठी नहाती रही और आंसू पोंछती रही। सीटी वाले का लौना मिठुआ पतंग उड़ाने के बहाने उसे नहाते हुए देखा करता था, पर आज वो इतनी उदास थी कि ना उसने उसे ठेंगा दिखाया और ना ही जूती से थमकाया और ना ही भागकर कोठी पे गई। बस चादर खींचकर डाल दी। आखिरकार दिल पर पत्थर रखकर शैतान की आंख सी मोहरिया चढ़ाई। मरे पर 100 दर्रे, ऊपर से कमरबंद सटक गया। चिल्ला चिल्ला कर गला पड़ गया। बिल्लो आई तब कमरबंद पड़ा। इस बंदूक के गिलाफ को ना जाने किस बदमजाक ने इजाद किया होगा। जितनी बार टट्टी चाहूं खोलूंगा नहीं। शाम को जब मिर्जा लौटे तो कमरबंद फिर सटक गया था। लाजो उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। मिर्जा को उस पर प्यार आ गया। उन्होंने इसे चिमकार कर गोद में समेट लिया और काफी तिकड़मों के बाद कमरबंद हाथ में आया। अब उसे कमरबंद से उतनी शिकायत न रही। एक मुसीबत और खड़ी हो गई। जो पहले लाजो की रानाइयां थीं, अब मिर्जा के दुल्हन की बेहयाइयां बन गई। ये बाजारू औरतों के लटके झटके शरीफ जादियों पर जेब नहीं देते। वो उनके ख्वाबों की रिवायती दुल्हन न बन पाई। अब मिर्जा लाजो से हफ्तों मुंह हाथ से ज्यादा बात न करते थे। जब वो दास्ता थी तो सब आंखें सेकते थे। अब किसी शरीफ के घर बैठ गई तो मोहल्ले टोले के उसूलों के तहत मां, बहन और बेटी हो गई। कोई भूल कर भी टाट के पर्दे के पीछे निगाह डालने की जहमत न उठा, सिवाय मिठुआ सिरकी वाले लौंडे के। वो अभी भी वफा निभा रहा था। जब मिर्जा स्टोर पर चले जाते तो लाजो नल के नीचे नहाने बैठ जाती। आज रात मिर्जा अपने यार दोस्तों के साथ दशहरे की छुट्टी मनाने गायब रहे। सुबह जब लौटे तो जल्दी जल्दी तैयार होकर स्टोर पर चले गए। लाजो पहले से ही भरी बैठी थी। तभी उसकी निगाह कोठे पर गई। या मिठुआ की नजर में भाले लगे हुए जो उसे गीले जिस्म में पैवश हो गए। बड़े दिनों बाद लौंडे की उस दिन पतंग कट गई। डोर टूटी तो लाजो के पीठ में खस्सा मारते हुए चली गई। लाजो ने सिसकारी भरी, अस्तर या सहवन चादर बगैर उठकर कोठरी में चली गई और एक बिजली सी कौंधी और सामने की कोठी पर जा गिरी। अब जब कभी लाजो
दुकान से कुछ मंगाने के लिए टाट के पर्दे सरकाती तो मिठुआ आस पास मंडराता नजर आता। ए मिठुए, ये गोबर के चोट सब ना काहे बैठा रहता है? जा तो कचौरिया तो ले आ, और सुन, चटनी में खूब मिर्ची डलवाइयो। मिठुआ और भी हिल गया। अब जब कभी वो नहाते वक्त कोठे पर नजर ना आता तो बड़बड़ा कर जाग उठता। जो प्यार लाजो दोनों हाथों से औरों को लुटाती आई थी, मिठुआ के लिए भी हाजिर था। अब मिर्जा किसी वक्त का खाना ना खाते तो फेंक थोड़े ही देती, किसी हाजतमंद को खिला देती। अब मिठुआ से ज्यादा उसकी इनायत का हाजतमंद कौन था? इधर मिर्जा ने लाजो के पैर में निकाह की जंजीर डालकर सोच लिया कि हो गई गृहस्थी। अपनी आंखों से न देखते तो यकीन भी न करते। लाजो ने मिर्जा को जो अचानक चौखट पर खड़े देखा तो उसकी बेख्तियार हंसी निकल गई। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मिर्जा इतनी शिद्दत से बुरा मानेंगे। मिठुआ ताड़ गया और धोती उठा के जो भागा तो 4 गांव पार करके ही दम लिया। मिर्जा ने लाजो को खूब मारा। अगर उसने जमाने के सर्दगर्म न सहे होते तो कभी की अल्लाह को प्यारी हो गई होती। कोई सोचेगा कि इतनी मार खाने के बाद लाजो को मिर्जा की सूरत से नफरत हो गई होगी? जी तौबा कीजिए, जूते कारी के बाद ही तो असल बंधन बंधा, जो निकाह के बाद नहीं बंधा था। होश में आते ही उसने सबसे पहले मियां की खैरियत पूछी। दर्द में मिर्जा की 30 गालिब हो गई। सबने उसे खूब समझाया कि जान की अमान चाहती है तो भाग जा, लेकिन वो ना मानी। इधर मीरन मियां मिर्जा को रोके हुए थे। बिना नाक चोटी काट के कत्ल किए कोई चारा नहीं। लाजो जिंदा बच गई, अब मैं दुनिया को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? अम्मा मियां, एक माल शादी के लिए फांसी पर चढ़ जाओगे? परवाह नहीं, अम्मा तलाक दे दो साली को छुट्टी। मिर्जा ने फौरन तलाक दे दी। मेहर के कुछ रुपए और कपड़े लेते राम की दादी घर भिजवा दी। मिर्जा के तलाक की खबर जैसे ही लाला को लगी, लाला ने पैगाम भिजवा दिया। लाजो लाजो लाजो, लाला ने कहलवा भेजा है ना कि बंगला तैयार है। ए, सुन, जाके बोल उससे, उसमें अपनी अम्मा को बिठा दे मुआ, हरामी। लाजो मेहर के रुपए में से कुछ रुपए लॉजिंग और बोर्डिंग रामू की दादी को दिए और तंग मोहरी का कुर्ता पायजामा शकूरा की बहू के हाथ औने पौने में बेच दिया। लोट पोट कर 15 दिन में खड़ी हो गई। कमबख्त की जैसे धूल चढ़ गई, रंग निकल आया था, कमर में 100 बल पड़ने लग गए। पान का बीड़ा या सेब कचौरी के लिए अगर वो दुकान पर चली जाती तो गली में चहल पहल मच जाती। एक दिन वो पनवाड़ी से इलायची के दानों पर झगड़ रही थी। पनवाड़ी मुंह बाई दांत निको से मजे ले रहा था। मिर्जा सर झुकाए हटे निकल गए। अम्मा मियां, तुम्हें तो हो गया है खप्त। तुम्हारी बला से अब वो चाहे कुछ भी करे, तुमने तो तलाक दे दी, अब तुम्हारा उससे क्या रिश्ता? मेरी बीवी थी, या मैं कैसे बोल सकता हूं? तो क्या हुआ, अब तो नहीं बीवी। अरे सच पूछो तो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। यानी निकाह जो हुआ था कतई नाजायज, ना जाने किसकी नाजायज औलाद होगी और नाजायज से निकाह हरा। बाद में मुल्ला जी ने भी साध कर दिया कि हरामी औलाद से निकाह जायज नहीं। तो गोया हमारी नाक नहीं कटी, फिर तो भाई तलाक भी नहीं हुई। मियां, जब निकाह ही नहीं हुआ तो तलाक कैसे हो सकती है? तो मेहर के पैसे फोकट में गए। फौरन ये खबर सारे मोहल्ले में जंगल की आग की तरह फैल गई कि मिर्जा का उनकी घरवाली से न निकाह ही हुआ न तलाक हुई। मुबलिक मेहर के पैसे फोकट में चले गए। लाजो को जब खबर मिली तो नाच उठी, सीने से जैसे बोझ उतर गया था।
सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मियाँ की नाक नहीं कटी। हरामी होना कैसा वक्त पर काम आया। खुदा न खास्ता मैं आज किसी की जायज औलाद होती तो हो जाती ना छुट्टी। मेरा मन रामू की दादी घर में नहीं लग रहा, मेरा मन अपने घर में लगा हुआ है। मियाँ ने चोरी चकारी के डर से झाड़ू भी न लगवाई होगी, कूड़े के अंबार लग रहे होंगे। हाँ, वो स्टोर जा रहे होंगे, रास्ते में मिलती हुई। क्यों मियाँ, कल से आ जाओ काम पे। लाहौल बिला कुवत। मिर्जा लंबे लंबे डग भरते आगे बढ़ गए और मन में सोचा, कोई न कोई मामा तो रखनी ही होगी, ये बच्चात ही सही। मन ही मन बात पक्की हो गई। लाजो ने कलवल का इंतजार नहीं किया, छतों छत घर में कूद गई और लहंगे को लंगोट किया और जुट गई। शाम को जब मिर्जा लौटे तो हक्का बक्का, जैसे मरहुमा भी अम्मा वापस तशरीफ ले आई। चंदन और लोबान की भीनी भीनी खुशबू, पूरे मटके पर झिलमिलाता मजा हुआ कटोरा, साफ लालटेन जगमगाती। चुपचाप सर झुकाकर सूखा सालन और रोटी खाते थे। और लाजो भी अपने हैसियत के मुताबिक दहलीज पर बैठी पंखा करती। रात को जब वो दो टाट के पर्दे मिलाकर बावर्ची खाने में लेटी तो मिर्जा पर फिर से शिद्दत से प्यास का दौरा पड़ा। मगर जी मारे लेटे सोचते रहे, बड़ी बेकदरी की थी मैंने लाजो के साथ। लाहौल बिला कुवत। मिर्जा एकाएक उठे और टाट पर से घरवाली को समेट लिया।